इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप खाते भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते, तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम वाला जला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख के जो भगवान से दूर करे, भाड़ में जाओ कोठी और कार ये मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जा। अरे हे भगवान, ऐसा कष्ट दिए रखना, आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन, जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज, उसको एक बार करते हुर्र तो वो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज़। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की यह पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। और इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है।